हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक जर्नल एंट्री करेंगे और इस जर्नल एंट्री में नॉर्मली गलती हो जाती है, तो वो क्या गलती हो जाती है और उसको कैसे सुधारोगे, ये हमें देखना है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% अबव कॉस्ट, लेस 10% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट टू कमल। कमल पेड 40% पेमेंट इन कैश। तो इस ये वाली जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे? तो पहले तो हम देखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस क्या है? तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 20,000। कॉस्ट का मतलब जो परचेज प्राइस होता है जिसमें हम परचेज करते हैं, और परचेज जिस पे करते हैं उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम बेचते हैं। तो सेल की जो एंट्री करते हैं उसमें तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, का मतलब 20,000 का 25%, 25% ऑफ 20,000, तो ये हो जाता है आपका 5,000 रुपये। तो अब क्या है, इस सामान को आप कितने में बेचोगे? 25,000 में बेचोगे। लिस्ट प्राइस आ गया ये 25,000 रुपये। इसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट घटा दोगे। ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%, तो 10% कितना होता है? 25,000 का 2,500 होता है। ठीक है, तो 2,500 होता है तो कितना हो जाएगा? ये 22,500 हो जाएगा। और 22,500 में हम कैश डिस्काउंट घटाएंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट तो तभी घटाते हैं जब कैश मिलता है। तो इसके हम दो दो हिस्से कर लेंगे। एक तो कैश ट्रांजैक्शन जो कि दिया हुआ है 40%, और दूसरा जो कैश नहीं है तो वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा जो कि 60% है। तो 22,500 का 40% कितना होता है? 9,000 होता है। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शन है 22,500 में 9,000 रुपये, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 13,500। तो अब ये जो कैश ट्रांजैक्शन है 9,000 की, इसमें हम कैश डिस्काउंट घटाएंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो तभी देते हैं जब कोई कैश पेमेंट करता है। तो कैश डिस्काउंट है हमारा 2%। तो 9,000 का 2% कितना होता है? 180 होता है। तो हमने सेल की है, ये सेल की ट्रांजैक्शन है, तो हमें पैसे कितने मिलेंगे? 8,820। तो अब ये देखो, हमको पता है ट्रेड डिस्काउंट तक की सारी एंट्री काम की नहीं होती हैं, वो सारी अमाउंट हमारे लिए यूजलेस है। तो यहाँ तक ये जो चीजें हैं ये हमारे काम की है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो कैश ट्रांजैक्शन है इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया है डिस्काउंट देने के बाद? 8,820 आया है, और आपने डिस्काउंट दिया है। तो सेल होती है तो डिस्काउंट अलाउड होता है, तो डिस्काउंट अलाउड है 180। और यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 9,000 रुपीज। तो ये तो कैश वाले की हो गई। और ये जो क्रेडिट वाले की क्या ट्रांजेक्शन होती है? क्रेडिट वाले की ट्रांजेक्शन होती है, हम डेटर डेबिट टू सेल करते हैं। यहाँ डेटर का हमें नाम पता है, कमल। कमल टू सेल्स 13,500। 13,500। तो अब इन दोनों एंट्रीज को हमें जोड़ देना है, यानी कि एक तो एंट्री आपकी ये हो गई, और एक आपकी एंट्री हो गई है ये। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करोगे आप 8,820 से, ये हो गया। फिर डिस्काउंट अलाउड को आप डेबिट करोगे 180 से, ये हो गया। और इधर है डेबिट, ही कमल डेबिट है। कमल डेबिट 13,500। और क्रेडिट में यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है क्रेडिट में, और यहाँ भी सेल है, तो दोनों को आप जोड़ दो टू सेल्स अकाउंट। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 22,500। तो देखो, यहाँ पे मेरी
क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट यूज नहीं हुई, और इससे पहले कोई भी अमाउंट यूज नहीं हुई, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो अमाउंट होती है वो हमारे काम की होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट देखो, ये अमाउंट तो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, और ये 8820 यहाँ पे आ गई है, ये डिस्काउंट यहाँ पे आ गया है, और 13500 ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, ये 13500 यहाँ आ गया, और सेल आ गया, सेल में ये 9000 आ गया, और ये सेल में 13500 वाला इसका टोटल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को करेंगे। तो इस एंट्री के अंदर एक नई चीज क्या क्या मिली आपको, नई चीज ये मिली कि कॉस्ट दी हुई है और उसमें कह रहा है कि प्रॉफिट ऐड कर दो। तो कॉस्ट के बाद प्रॉफिट करके जो सेल्स का लिस्ट प्राइस आता है वहां से शुरू करते हैं, वहां से फिर ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट घटाया जाता है। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।